पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नवरात्रि की पूजा का आरंभ कलश स्थापना यानी घट स्थापना के साथ होता है। घट स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रही है। नवरात्र में प्रतिपदा है। पहला सुबह 6:09 से लेकर सुबह 08:06 है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन करना भी जरूरी है। घट स्थापना में न करें ये गलतियां। 1. घट स्थापना से पहले पूजन स्थल की साफ सफाई सुनिश्चित करें। इसके बाद कलश स्थापित करने से पहले देख लें कि वो अंदर से साफ हो, यानी उसमें मिट्टी या किसी तरह की कोई गंदगी न हो। कलश के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रसोई या टॉयलेट के पास घट स्थापना न करें। कलश स्थापित बिल्कुल न करें। एक बार अगर कलश स्थापित हो जाए तो उसे पूरे नवरात्र माता की चौकी के पास से न हिलाएं। इस कलश को अपवित्र हाथों से भी नहीं छूना चाहिए। 3. यदि आपने घर में घट स्थापना की है तो पूरे नवरात्र उस स्थान को खाली न छोड़ें। धार्मिक मान्यता है कि घर सूना रहने से देवी अप्रसन्न हो सकती है। इस अवधि में माता दुर्गा की आराधना के साथ साथ कलश की नियमित पूजा भी अनिवार्य है। यदि आपके घर में लहसुन, प्याज या कोई दूसरी तामसिक चीजें रखी हैं, तो स्थापना से पहले ही घर से बाहर कर दें। इसलिए नवरात्र में घट स्थापना के बाद ही व्रत का संकल्प लिया जाता है। घट स्थापना के साथ ही माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापना करने के बाद ही नवरात्र में देवी के अलग अलग स्वरूपों घट स्थापना की सामग्री। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अक्षत, पुष्प, गंगाजल, पंचामृत, शहद, धूप घट स्थापना की आवश्यक सामग्री है। इस बार शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। नवरात्र का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान अगर भक्त है। दिलचस्प बात तो ये है कि जब माँ की कृपा होती है, जीवन में कई ऐसे शुभ संकेत दिखने लगते हैं जिन्हें पहचानकर इंसान समझ सकता है कि अब उसकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आइए जानते हैं नवरात्र में देवी माँ के प्रसन्न होने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। सपनों में देवी माँ का आशीर्वाद। नवरात्र में अगर किसी व्यक्ति को सपने में माँ दुर्गा शेर, त्रिशूल, कमल या फिर शंख जैसे चिन्ह दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि देवी माँ उस व्यक्ति पर प्रसन्न है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ अपने भक्त को सपनों के माध्यम से भी संदेश देती है। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। शंख की ध्वनि सुनाई देना। शंख की ध्वनि को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कारक भी माना जाता है। ऐसा होने से जातक के घर में धन समृद्धि के मार्ग भी खुलते हैं। दिए की बत्ती पर फूल बनना। कभी कभी नवरात्र में दीपक की बत्ती पर जलते समय फूल जैसा आकार बन जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद शुभ माना गया है। यह संकेत है कि माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि प्रवेश करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि यह रूप माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है और आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। 4. घर का वातावरण सकारात्मक होना। सकारात्मक हो जाए तो यह भी देवी माँ के प्रसन्न होने का संकेत है। माँ दुर्गा जहाँ वास करती हैं, वहाँ शांति और प्रेम अपने आप स्थापित हो जाती है। 5. उल्लू का दिखना। उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। नवरात्र के दिनों में अगर अचानक उल्लू दिख जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। ये बताता है कि आपके घर में धन और वैभव की कमी नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। 6. ज्वारे का हरा होना। ज्वारे भी बोए जाते हैं। मान्यता है कि अगर ये ज्वारे घने, लंबे और हरे भरे हो जाए तो यह भी माँ की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होता है। यह आने वाले समय में परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत अच्छी होने और घर परिवार में सुख शांति बढ़ने की ओर इशारा करता है। यह जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।